नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज राति 12 बजे से स्थानीय तह निर्वाचन के मौन अवधि शुरू हो रहा। मौन अवधि में प्रचार प्रसार ना करेला दल तथा उम्मीदवार सबसे निर्वाचन आयोग के निर्देशन। नेकपा एमाले के चुनावी आमसभा आज काठमाडौँ में भृगुटी मंडप में होने वाला सभा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संबोधन करी हैं। आज वैशाख शुक्ल नवमी अर्थात सीता जयंती मनावल जा रहा। राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा शुभकामना व्यक्त। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे द्वारा राजीनामा। कोलंबो में भइल हिंसात्मक झड़प में कई व्यक्ति घायल, मध्य कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज एगो खेल हो रहा। लखनऊ आ गुजरात आमने सामने। अब पूरा समाचार। आज राति 12 बजे से स्थानीय तह निर्वाचन के मौन अवधि शुरू होके फैल बाटे। मौन अवधि में प्रचार प्रसार रोकेला दल तथा उम्मीदवार के निर्वाचन आयोग निर्देशन देहले बा। मौन अवधि शुरू भइला संगे ही मतदान कार्य संपन्न ना होके तक मादक पदार्थ के बिक्री वितरण सेवन करेला भी प्रतिबंध लगावल गइल बा। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल आज रात 12 बजे से मतदान कार्य संपन्न ना होके तक खातिर तोकल अवधि आ ठाउँ में मादक पदार्थ के बिक्री वितरण आ सेवन कार्य करेला निषेध कैल जानकारी देहनी। आयोग मौन अवधि में सामाजिक सञ्जाल के दुरुपयोग करत प्रचार प्रसार कैला पर कार्रवाई करे के चेतावनी समेत देहले बा। आयोग वैशाख 28 आ 29 गते मतदाता परिचय पत्र वितरण करेला भी सब निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय के निर्देशन देहले बा। आयोला सुख के देश के 753 स्थानीय तह में एक चरण में होखे लागल निर्वाचन खातिर करीब 2,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन कैल गइल बा। निर्वाचन के स्वच्छ निष्पक्ष भय रहित वातावरण में संपन्न करेला आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्थापन कायम करेला गृह मंत्रालय करीब 2,68,000 सुरक्षाकर्मी या 3 लाख कर्मचारी परिचालन कैल जनौले बा। निर्वाचन शान्त स्वच्छ निष्पक्ष धांधली रहित तथा भय रहित वातावरण में संपन्न करावला सबके कर्तव्य भइल कहत गृह मंत्रालय निर्वाचन विरोधी गतिविधि करेवाला समाज में शांति आ सहिष्णुता भाड़ेवाला आ मतदाता के स्वतंत्र रूप में अपन प्रतिनिधि छनौट करे के अवसर के प्रभावित करेवाला जे केहू के भी कार्रवाई के भागीदारी होके के जनौले बा। मंत्रालय एगो विज्ञप्ति जारी करत निर्वाचन के बहाना में कानून विपरीत के गतिविधि में शामिल होखेला आ कानून हाथ में लेवे के छूट केहू के भी ना भइल कहत ओइसन गतिविधि सुरक्षा निकाय से सूक्ष्म निगरानी हो रहल जनौले बा। नेकपा एमाले आज काठमाडौँ में बृहत आमसभा के आयोजना कर रहल बा। वैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह निर्वाचन के 72 घंटे मौन अवधि शुरू होखे से कुछ घंटा पहले एमाले राजधानी में केंद्रीकृत आमसभा करे लागल हुए। एमाले काठमाडौँ जिला कमिटी के आयोजना में विशाल आमसभा भृगुटी मंडप में हो रहल बा। कार्यक्रम के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से संबोधन करके जनावल गइल बाटे। ऐसा ही काठमाडौँ महानगरपालिका में एमाले के तरफ से मेयर के उम्मीदवार केशव स्थापित आ उपमेयर के उम्मीदवार सुनीता डंगोल भी आम सभा के संबोधन करिहन लोग। अध्यक्ष ओली अभिन देश दौड़ा में बानी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज ओली से मोरंग झापा काठमाडौँ में आयोजना कैल आम सभा के संबोधन करे के कार्यक्रम रहल एमाले जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आज वैशाख शुक्ल नवमी अर्थात सीता जयंती विशेष पूजा अर्चना सहित मनावल जा रहल बा। सीता जयंती के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश तथा विदेश में रहे वाला नेपाली सबके शुभकामना देहले बानी। राष्ट्रपति भण्डारी आज एगो संदेश जारी करत राजश्री जनक के बेटी एवं नेपाल भूमि के गरिमामय पुत्री राष्ट्रीय विभूति सीता के उत्पत्ति दिवस के अवसर में शुभकामना देहले बानी। सनातन संस्कृति में नारी शक्ति के महत्व दर्शावे वाला पर्व के रूप में सीता जयंती के ग्रहण करल शुभकामना संदेश में उल्लेख कल गइल बा। प्राचीन मिथिला के केंद्र मानल जनकपुर सहित देशभर के राम जानकी मंदिर में प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल नवमी के दिन विशेष पूजा अर्चना सहित सीता उत्पत्ति दिवस अर्थात
सीता जयंती मनावल जाला। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक यज्ञ के अनुष्ठान बाद विधिपूर्वक खेत जोते के क्रम में सीता उत्पत्ति भइल वर्णन वाल्मीकि रामायण आ पुराण में कइल गइल बा। आसन्न स्थानीय तह के निर्वाचन में शक्तिशाली क्षेत्र में पड़ल महिला उम्मीदवार के चर्चा से महिला सहभागिता के विषय के ओझेल में डालल देखल गइल बा। नेता सब भी गठबंधन के संस्कार से एन के कार्यान्वयन में देखल गई जटिलता के उपेक्षा करत समय अपवाद के महिला उम्मीदवार के ना जितौला पर निमन संदेश ना जाए के देखल गई बा। देश भर के 753 पालिका 6,743 गो वडा अध्यक्ष मध्य कांग्रेस प्रमुख में 12, अध्यक्ष में 19 आ वडा अध्यक्ष में 80 जने मात्र महिला उम्मीदवार उठौले बा। अनिवार्य महिला सदस्य या दलित महिला सदस्य के प्रावधान से करीब 40.29% महिला उम्मीदवार खड़ा कैला पर कांग्रेस के खातिर निमन तथ्यांक देखौला पर भी प्रमुख पद सब में महिला के उम्मीदवारी संतोषजनक नइखे देखल गई। ये नीति नेपाली कांग्रेस के मात्र ना होके सबसे बड़ ज्यादा महिला उम्मीदवार उठावल नेकपा एमाले के भी अवस्था औसन के बाटे। 41.79% महिला उम्मीदवार उठावल नेकपा एमाले प्रमुख में 27, अध्यक्ष में 28 और वडा अध्यक्ष में 118 महिला उम्मीदवार के टिकट देहले बा। माओवादी प्रमुख में 18, अध्यक्ष में 29 और वार्ड अध्यक्ष में 92 जने उम्मीदवार के मात्र टिकट देहले बा। जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में समेत महिला प्रतिनिधित्व की अवस्था संतोषजनक नइखे। जनता समाजवादी पार्टी प्रमुख में 15, अध्यक्ष में 10 और वार्ड अध्यक्ष में 62 महिला उम्मीदवार खड़ा कैले बा। बीतल स्थानीय तह के निर्वाचन में 753 पालिका मध्य पालिका प्रमुख और अध्यक्ष में 18 जने, उप प्रमुख और उपाध्यक्ष में करके 7 से महिला निर्वाचित भइल रहे। ई बेर उपाध्यक्ष और उप प्रमुख पद में महिला सहभागिता घटे के कह के अनुमान कैल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक मंगर खातिर विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तोकले बाटे। अमेरिकी डॉलर 1 के खरीद दर 123 रुपया 65 पैसा, बिक्री दर 124 रुपया 25 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौले बा। वही लेखा यूरो 1 के खरीद दर 130 रुपया 27 पैसा आ बिक्री दर 130 रुपया 90 पैसा बाटे। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 152 रुपया 37 पैसा आ बिक्री दर 153 रुपया 11 पैसा बाटे। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 87 पैसा आ बिक्री दर 34 रुपया 1 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे राजीनामा देहले बाड़न। सरकार विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बीच राजपक्षे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष समक्ष आपन राजीनामा पेश कैल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। देश में आर्थिक संकट देखा पड़ल बाद उग्र भइल प्रदर्शन राष्ट्रपति गोटाबाया आ उनकर मंत्रिमंडल के मंत्री सब के राजीनामा देला निरंतर दबाव बनल रहे। श्रीलंका सरकार हाल देश में संकट काल लागू कैले रहे। स्थानीय संचार माध्यम के विवरण में राष्ट्रपति भवन में भइल बैठक में उपस्थित महिंदा राजीनामा देवेला गोटाबाया से कैल आग्रह स्वीकार कैल बताओल गइल बा। ये बीच सरकार विरोधी आ समर्थक बीच कोलंबो में हिंसात्मक झड़प भइला बाद कईयन व्यक्ति घायल भइल बाटिल। स्थिति के काबू में लेवेला सेना परिचालन करे के साथे उत्तर दक्षिण मध्य कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाओल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट अंतर्गत आज मंगर के एगो खेल हो रहा बा। पुणे में होखेवाला खेल में नवप्रवेशी दुनू टोली लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटंस बीच प्रतिस्पर्धा होगी। खेल रात 7:45 बजे शुरू होगी। दोनों टीम शीर्ष स्थान के होड़ में बाटे। लखनऊ 11 खेल में 16 अंक जोड़ के शीर्ष स्थान में रहला से लखनऊ और गुजरात बीच के खेल रोमांचक होके के अनुमान कैल गइल बा। लखनऊ गुजरात के हरा के शीर्ष स्थान यथावत में रखे के चाहता। गुजरात 11 खेल में 16 अंक जोड़ के दूसर का स्थान में बाटे। लखनऊ के हरा के गुजरात भी शीर्ष स्थान में आवे के चाहता। लखनऊ और गुजरात बीच के ई दूसर का भेंट हुए। इससे पहले के भेंट में गुजरात
लखनऊ के 5 विकेट से हरौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज राति 12 बजे से स्थानीय तह निर्वाचन के मौन अवधि शुरू हो रहा। मौन अवधि में प्रचार प्रसार न करेला दल तथा उम्मीदवार सबके निर्वाचन आयोग के निर्देशन। नेकपा एमाले की चुनावी आमसभा आज काठमाडौँ में भृगुटी मंडप में होखेवाला सभा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संबोधन करिहन। आज वैशाख शुक्ल नवमी अर्थात सीता जयंती मनावल जा रहा। राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा शुभकामना व्यक्त। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे द्वारा राजीनामा। कोलंबो में भइल हिंसात्मक झड़प में कईयन व्यक्ति घायल। मध्य कोलंबो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आज एगो खेल हो रहा। लखनऊ आ गुजरात आमने सामने। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।